अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। ये दौरा पाक UAE बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर का दौरे पाकिस्तान, विफाकी दारुल हुकूमत में आज सरकारी तातील का ऐलान, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद रहेगा, कायमा कमेटियों के इजलास समेत दीगर सरकारी सरगर्मियां मौखर। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के बायस इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान एक्सप्रेस हाईवे और मरी रोड, क्लब रोड पर डाइवर्शंस लगाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेस हाईवे पर सफर करने वाले शहरी रवाद से रावलपिंडी पेशावर रोड का इस्तेमाल करें, जबकि IGP रोड और श्रीनगर हाईवे से एक्सप्रेस हाईवे जाने के लिए सर्विस रोड्स इख्तियार की हिदायत की गई है। अक़लियतों से नाइंसाफी पर कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान सबका है, सबने मिलकर इसे मजबूत बनाया। अक़लियतें मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम का हमसतून है। रवा साल मई में पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की वल्बा अंगेज क़यादत में दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में भारत के 7 जहाज गिराए और 8वीं को शदीद नुकसान पहुंचा। कौम मुसल्लह अफ़वाज में मसीही अफसरान और जवानों को खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा में सबको आबादत की आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की दिफा और तरक्की में अक़लियतों ने शानदार किरदार अदा किया। मुल्क के तुलो अर्ज़ में अवाम की भरपूर खिदमत फराहम की। मजहबी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देने की दामाद जारी हैं। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद करार दे दिया। फील्ड मार्शल की क्रिसमस तकरीबात में शिरकत खिताब में कहा कि पाकिस्तान की ताकत मुसावी मवाक़े और आइनी अक़दार में है। मुसावी मवाक़े और आइनी अक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से वालातर है। फील्ड मार्शल ने शहरियों की इज्जत, सलामती, मुसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हवाज़े पाकिस्तान के पुख्ता का अदा किया। मसीही बरादरी के रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया और वतन के दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस का केक भी काटा। चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म फोर्सेस की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन ने पाक आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ फौजी ताउन मजबूत करने के आज़्म का इजहार किया। पंजाब में किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि अक़लियतों से टक्कर ले, उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा अक़लियतों का बजट 600% बढ़ाया है। अक़लियत दोस्त पंजाब ख्वाब है। सिख अपनी पगड़ी नहीं उतारते, उन्हें हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दिया। हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया है। भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम लीग खातून का नकाब उतारकर मुसलमानों की तस्लील की है। पाकिस्तान को अक़लियत दोस्त मुल्क के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। पंजाब में तमाम मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। दुनिया की बड़ी सेकुलर ताकतें भी कभी कभी मुनाफ़क़त का मुज़ाहिरा करती हैं, लेकिन इस्लाम अक़लियतों के साथ ज़्यादती को हरगिज़ जायज़ नहीं समझता। अक़लियतों की खिदमत और कुर्बानी पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का हिस्सा है। शोहदा और खिदमत गुजारों के नाम आज भी सुनहरे हरूफ में याद रखे जाएंगे। तकरीब में अक़लियती कार्ड तक़सीम। मुज़ाकरात की जिम्मेदारी बानी ने महमूद अचकज़ई और इलामा नासिर अब्बास को दी है। हम उनके हर मौक़िफ़ की तायद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आइनी और जिम्मेदाराना हदूद में यकसा है। हम मुज़ाकरात या मुज़ाहमत दोनों में से किसी भी फैसले का खैर मकदम करेंगे। अवामी तहरीक की तैयारियां जारी हैं। बानी के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया तो ताहम मुखालिफिन इसमें नाकाम रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जमरोद के इलाके में दिल के अर्ज़े में मुब्तला बच्ची ज़ैनब की इयादत की। हुकूमत और
पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी मुस्बत कदम है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की रहीम जरखान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ज़मीनी हक़ाक़ को सामने रखकर सूबों की तकसीम करनी चाहिए। सियासी बुनियाद पर ऐसा इक़दाम इंतशार को जन्म देगा। सदारती निज़ाम इस मुल्क में पहले भी नाकाम हो चुका। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम से जुड़ा है। रोज़े आइन के साथ खिलवाड़ नया किया जाए। कानून साजी और आइन साजी में बहुत फर्क है। मदारस के रजिस्ट्रेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली और सेनेट से कानून पास हो चुका है, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। मोबाइल सिम्स अपने नाम कराएं, गैर रजिस्टर्ड सिम्स बंद कर दी जाएंगी। पीटीआई का नया हुक्म सामने आ गया। किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ होगा। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होगी। सारिफिन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस, डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम। खिलाफवर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची में ऑनलाइन फ्रॉड का आलमी नेटवर्क पकड़ लिया। 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 कंप्यूटर, 40 मोबाइल फोन और 10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन सिम्स बरामद। 6 गैर कानूनी एक्सचेंज भी पकड़ी गई। वज़ीर आला सिंध दाखिला संजार ने एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉल सेंटर्स के धंधे में गैर मुल्की अफराद भी मुलविस हैं। शहरियों को बड़े बड़े मुनाफा की लालच दी जाती थी। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में सरमायाकारी का झांसा देते थे। सिंध में कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। किसी भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध हुकूमत का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल की तकरीब से खिताब। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं मंशूर है, नजरिया है, सोच है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गरीब तरीन लोगों का ख्याल रखा जाए। सिंध में लोगों का 100% मुफ्त इलाज हो रहा है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की अवलीन तरजीह है। हुकूमत जितना कर सकती है वो कर रही है। शराकतदारी के मॉडल्स को दीगर अजला तक फैलाना बड़ा कदम होगा। बलूचिस्तान के सरहदी और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। तमाम इदारे मिलकर अवामी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से बातचीत न करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। पीटीआई के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडयाला में बैठा शख्स मगरूर है, आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। पीटीआई वालों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 2025 सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े मुल्क को बदतरीन शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त सदियों याद रखेगा। इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ अपना एजेंडा पेश किया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, मुज़ाकरात की कोई टाइमलाइन नहीं। ये तासुर गलत है कि हम बात नहीं करना चाहते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी या दफ्तरों में बैठेंगे। लोगों अगर आवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दे जो मौजूदा असेंबली ने अवाम के मफाद में की हो। पॉलिसीज मखसूस लोगों और अशराफिया के लिए बनाई जा रही हैं। मुज़ाकरात के हर मसले का हल। पीटीआई को कहूंगा कि मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत एक अहसन इक़दाम है। कोई ऐसा रिश्ता इख्तियार न करे जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की जरूरत है। हर बात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को गर्दाब से निकाल सकती है। हुकूमत बिजनेस ना करे, ऐसी फिजा पैदा की जाए जिसमें कारोबार हो सके। पीआईए की निजकारी अच्छा इक़दाम है। पीआईए मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी चाहते हैं। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात नतीजा खेज हो या ना हो, बैठना जरूर चाहिए। मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा हो, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में इस्लाहात सिर्फ मखसूस तबके को ताकतवर करने के लिए की जाती हैं। पहले इलेक्शन से लेकर आज तक हर इलेक्शन मुतराज़ा रहा। जब तक शफाफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुक्मरान अगर हकीकत से नजरें चुराएंगे तो मसाइल कम नहीं बढ़ेंगे। इस वक्त मुल्क को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। इनसे निपटने के लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। बातें हम मिसाक की करें लेकिन नीयत हमारी मफाद की हो। मिसाक का शौक तो सबको है लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान
सिफारती महाज पर इनेक्शन। अमेरिका की दावत पर पाकिस्तान ने सेनेटर्स पर मुश्तमिल 5 रुकनी वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अमेरिकी दौरे के लिए सेनेटर्स के वफ्द की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर्स का आला सतह वफ्द 20 से 25 जनवरी 2026 अमेरिका का दौरा करेगा। नायब चेयरमैन सेनेटर सैयद खान वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, सेनेटर अमीर वलीउद्दीन चिश्ती, सेनेटर खलील ताहिर और सेनेटर राना महमूद उल हसन शामिल हैं। वफ्द की मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के अहम अरकान से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में पाक अमेरिका ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल दो तरफा आमूल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। नेपरा ने बिजली कंपनीज में नेट मीटरिंग की नई दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने के मामले पर नोटिस दे लिया। तमाम डिस्कोज से तफसीलात तलब। कहा, नेट मीटरिंग की दरखास्तें रोकना मरवजाई कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम डिस्कोज से कहा गया है वो 3 वर्किंग दिनों के अंदर तमाम तफसीलात फ्राहम करें। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म सानी मौखर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म पर 28 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मौखर किए गए। विफाकी आईनी अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब किया। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते होगी। सच, गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी के साथ आला सहाफती औसाफ का अलम बरदार रोजनामा औसाफ को 28 बरस बीत गए। रोजनामा औसाफ ने इस्लामाबाद की फिजाओं से आगाज करके कौमी सरहदों से बाहर तक अपनी शनाख्त बनाई। 25 दिसंबर 1997 को इस्लामाबाद से अपनी अशात का आगाज किया। चीफ एडिटर राजा मेहताब खान और एडिटर मोहसिन बिलाल खान की क़यादत में औसाफ ने सहाफती इक़दार, रसूल पसंदी और कौमी मफाद को अपनी पहचान बनाया। लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित और कराची से होता हुआ औसाफ ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर्स वो पहला इदारा बना जिसने बैरून मुल्क अपने एडिशंस कामयाबी से शाया किए। 2023 में कौम की सोच को हकीकी आवाज और ABN न्यूज के नाम से न्यूज चैनल का आगाज किया। आज औसाफ सिर्फ अखबार नहीं बल्कि उर्दू सहाफत में एतमाद, इस्तिकामत और असूलों की फतह का नाम है।